सबसे पहले, क्योंकि करोड़पति माँ बाप की औलादों ने माँ बापों को घर से निकाल दिया है। हम लोग इस सपने में जी रहे हैं कि बेटा बेटा बेटा, बेटा सबसे नालायक होता है, याद रखना। कोई 100 में से 10 ऐसा निकलेंगे जो बिना स्वार्थ के तुम्हें प्रेम करेंगे, वरना 90 तुम्हें स्वार्थ से ही प्रेम करेंगे। जीते जी तुम्हारी जायदाद अपने नाम करा लेंगे और एक दिन वो आएगा कि तुम्हें घर से बेघर होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये प्रण लिया है। मेरे 2 बेटी हैं, 2 बेटी हैं। व्यासपीठ में बैठा हूं, बेटा करने का मन नहीं है। सब कहते हैं, मेरी मां रात दिन मुझ पर प्रेशर डालती है कि मुझे एक पोता चाहिए। कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस बिल्डिंग को खड़ा करूं और वो ऐसा निकल जाए कि इसको मिट्टी में मिला दे। अपनी बेटियों को समझाता हूं। वो जो बेटी आती है 10 साल की, वो कहती है कि पापा, मैं अगर मेरे भाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, यदि आप भी नहीं रहेंगे तो इसको मैं चलाऊंगी, मैं कथा करूंगी, मैं राम कथा करूंगी, मैं शादी भी नहीं कराऊंगी। उसके यहां तक के विचार हैं। यदि मैं आपका पैसा कहीं गलत जगह पर लगाऊं तो मुझे भगवान भी माफ ना करे। और इसके लिए चाहे मुझे घर घर जाकर, गली गली, गांव गांव, शहर में जाके, चाहे मुझे किसी से भी भीख मांगनी पड़े, मैं शर्माऊंगा नहीं, भीख मांगूंगा मैं भीख। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस ट्रस्ट में जुड़िए। क्यों कह रहा हूं? आज मैं अकेला यदि किसी मंत्री के पास जाऊं कि आप मुझे 1 बीघा जमीन की व्यवस्था कर दें, तो मेरी नहीं सुनेगा। आज मैं किसी विधायक जी के पास जाऊं कि मुझे 1 बीघी जमीन दे दीजिएगा लेकर, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी नहीं सुनेगा। लेकिन यदि मैं 2000 या 10,000 माता बहनों को लेकर जाऊंगा, मेरे साथ ट्रस्ट में जुड़ी होंगी, सबके हाथ में ट्रस्ट का झंडा होगा कि हमें इतने बीघे जमीन चाहिए तुमसे, तो वो मजबूर हो जाएगा कि मुझे देनी पड़ेगी। बस मेरा एक ये छोटा सा आपसे निवेदन है, ये जिस दिन मेरा परिवार हजारों में बन जाएगा, उस दिन एक बड़ी महासभा करनी है मेरठ के अंदर, और वो महासभा ही हमारा कम से कम 20 करोड़ रुपए का वृद्ध आश्रम बनवा सकती है एक ही दिन में। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप क्या सोचता है, इस कथा से जो दान आता मैं उससे वृद्ध आश्रम बना लूंगा? आप अपनी जेब से लगा के देखिएगा, इतना सारा यदि 1 लाख से कम में कथा को निमटवा दो तो मुझे बता देना। 1 लाख रुपए तो एक दिन के जागरण में लग जाते हैं, और यहां पर 10 दिन कथा कर रहा हूं, पूरी टीम है, सबको देना है। ये सब क्या है? क्या इससे वृद्धाश्रम बन जाएगा? कदापि नहीं बनेगा। ये कथा तो मात्र आपको जोड़ने के लिए की जा रही है और इसका कोई पर्पज नहीं है, केवल आपको जोड़ने के लिए। अब आगे आप मेरा कितना साथ देते हैं वो आपके हाथ में। वीडियो देखना, मैं कल भी उनकी एक वीडियो डालूंगा। और ऐसी एक मां नहीं है मेरे पास, हजारों हैं। अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके आश्रम में 260 हैं। आप विश्वास करना, एक ही साल में 1000 मां आश्रम में होंगी। इतना बड़ा आश्रम बनाऊंगा, एक ही साल में 1000। चलिए अब आगे कथा को शुरू करते हैं। तो इस पर आप गौर करिएगा, इसमें जुड़ने से आपको, हमको, सबको लाभ है। जैसे ही भगवान चित्रकूट में अब एक गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा बिठाई। उस सभा में देखिएगा, जैसे सभा बिठाई, राम जी गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर दंडवत किए।
गुरुजी चारों भाइयों को ले जाकर पहुंचे कहां? आप पिंडदान कौन सी नदी में करने जाते हैं? गया नदी में। गया नदी के पास पहुंचे, कहा कि राम, अब तक तुम्हारे पिता को मोक्ष नहीं मिला है। क्यों? वो मरते मरते मुझसे कह कर गए थे कि मेरी चिता को आग मेरा बड़ा बेटा लगाएगा और मेरा बड़ा बेटा ही मेरे पिंड दान करेगा। तुम्हारे पिता को ना तो तुमने अग्नि दी और ना तुमने पिंड दान किया। उसी बीच में दशरथ जी आ गए। वहीं पर एक बड़ का वृक्ष था। दशरथ जी की आत्मा आकर बैठी और कहा कि राम, हे सीता, मेरे लिए पिंड दान करो। मैं राम का पिता हूं, लेकिन मुझे भी मोक्ष नहीं मिला। कब तक? जब तक मेरे पिंड दान नहीं होंगे। भगवान ने कहा, सीता, मैं सामग्री के लिए जाता हूं। भगवान गए, वन वन घूमे और उसी बीच फिर दशरथ जी आ गए। कहा कि सीता, बेटा जल्दी मेरे पिंड दान कर दे, मुझे गति मिल जाएगी। सीता मां ने गया नदी में से जाकर रेत निकाला और उसके पिंड बनाए और दशरथ जी को उसके पिंड दे दिए। उसी बीच में दशरथ जी चले गए, उनको मोक्ष मिल गया। और अब जैसे ही पिंडदान किए, राम जी आ गए। राम जी ने कहा कि लो सीता, ये सामग्री है पिंडदान की, मेरे पिता के पिंडदान करने हैं। मां ने कहा कि मैंने पिंडदान कर दिए। राम जी ने कहा कि आपके पास में क्या सबूत है कि तुमने मेरे पिता के पिंडदान किए? कहा कि इस गया नदी से पूछ लो। गया नदी ने झूठ बोल दिया। कहा कि यदि आटे के पिंड होते तो मुझे खाने को मिलते। मेरे अंदर एक भी पिंड नहीं डाला गया कि सीता ने पिंडदान नहीं की। मेरी मां सीता ने गया नदी को श्राप दे दिया कि जाओ गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद तुम सूखी हो जाओ, तुम्हारे अंदर जल नहीं रहेगा। जब तक तुम्हारा मनुष्य पेट नहीं चीरेगा, जब तक तुम्हारे अंदर से जल नहीं निकलेगा। और यही बात है कि आज यदि गया नदी में से जल निकालना है तो पहले उसका पेट चीरना पड़ता है, उसे खोदना पड़ता है, जब जाके उसमें से जल निकलता है। वहीं पर सामने एक गौ माता खड़ी थी। मां सीता ने कहा कि इस गाय से पूछ लो, मैंने पिंडदान किया है। गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। कहा यदि पिंडदान होता तो मुझे भी खाने को मिलता, कोई पिंडदान नहीं हुआ। मां ने गाय को भी श्राप दिया कि जाओ गाय, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिस मुख से तुमने झूठ बोला है तुम्हारा पूरा शरीर पूजेगा, लेकिन ये तुम्हारा मुख कभी पूजनीय नहीं होगा। यदि जिस बर्तन को तुम झूठा कर दोगी, 15 दिन तक उस बर्तन में गंगा जल भरकर रखना पड़ेगा, तो उसकी शुद्धता आएगी, वरना उसकी शुद्धता भी नहीं आएगी। इसीलिए जब भी गौदान किया जाता है तो गाय का आगे से जेवड़ा पकड़कर नहीं, गाय की पूंछ पकड़कर ही गौदान किया जाता है। वहीं पर एक तुलसी का पौधा खड़ा था। उस तुलसी से पूछा कि बताओ तुलसी, तुम ही मेरी लाज बचा सकती हो, बताओ क्या मैंने पिंडदान किया कि नहीं किया? तुलसी के पौधे ने भी झूठ बोल दिया कि नहीं किया। क्यों? कम से कम पिंडदान करती तो एक लोटा जल तो मुझे भी पीने को मिलता। तुलसी को भी श्राप दिया, जाओ तुलसी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पूजनीय हो, लेकिन आज के बाद यदि तुम्हारा बीज कहीं गंदी जगह भी डल जाएगा, कूड़े में भी तुम जम जाओगी। ये मेरा श्राप है, ये मेरा श्राप है। अब केवल मां के पास एक और ऐसी वस्तु बची थी कि जो मां को साबित कर सकती थी कि पिंडदान किए हैं। मां ने कहा, हे बरगद के पेड़, अब केवल एक तू सहारा बचा है। यदि तूने भी झूठ बोल दिया, सौगंध खाती हूं अपने प्रभु के चरणों की, यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, नहीं तो ये जगत क्या कहेगा कि सीता ने झूठ बोला। बरगद के पेड़ से राम जी ने पूछा कि बताओ बरगद के पेड़, क्या सीता ने पिंडदान किया? बरगद के पेड़ ने कहा, हाँ
सीता ने पिंडदान किया, मेरे नीचे बैठ के किया। मां सीता की आंखें आंसुओं से भर आई और कहा कि नाथ, आज मैं इस बड़ के वृक्ष को एक आशीर्वाद देती हूं। जा बड़ के वृक्ष, तेरी उम्र कई हजार वर्षों तक होगी और तू पूजनीय होगा, तुझे सब बहन पूजेंगे। यही कारण है कि बड़ का वृक्ष पूजा जाता है, इसीलिए बड़ की वृक्ष सबसे ज्यादा उम्र होती है। अब एक सभा बिठाई, उस सभा में गुरुजी ने कहा कि राजा राम, भरत तुम क्या सोचते हो कि तुम राजा हो? राम ही राजा है। राम राम नहीं, राम ब्रह्म है, राम भगवान है, राम विष्णु है। और जैसे ही कहा राजा राम, गुरुजी ने कहा कि भरत, मैं तो तुमसे ये कहता हूं कि तुम तो वन में रह जाओ और राम और सीता अयोध्या लौट जाएंगे। भरत ने कहा कि मैं रहूंगा, लेकिन 14 वर्षों तक नहीं रहूंगा। क्यों? यदि 14 वर्ष बाद मैं अपनी अयोध्या में गया, मेरी मां को फिर मोह भया, फिर क्या होगा? क्या कहा? कानन करूं मैं जन्म भरि वासु, एहि ते अधिक ना मोर सुपासु। क्या कहा? आजीवन जन्म भरि वासु, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं जब तक वन में रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा, अरे मैं तो वैसे ही अजमा कर देख रहा था, ये तो सचमुच रहने को तैयार हो गया, मेरा ये पासा फेल हो गया। कहा गुरुजी, आप जानते हैं गुरुजी, मेरे भैया मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं आपको बचपन की बात बताता हूं गुरुजी। जब हम छोटे छोटे थे, हम बाहर खेलने जाया करते थे, और जब खेलते थे तो 2 टीम में बट जाया करते थे, आधे इधर और आधे इधर। मेरे भैया मुझे अपनी टीम में कभी नहीं रखते थे, वो कहते थे कि तू सामने वाले की टीम में रहेगा। क्यों? कहते थे यदि तू मेरे साथ खेलेगा तो मैं तुझे कैसे देखूंगा, कैसे निहारूंगा, कम से कम सामने वाले की टीम में रहेगा तो मैं तुझे खेलते हुए देखा करूंगा। और पता है गुरुजी भैया क्या करते थे? हारे खेल जीता मैं हूं मोही, वो जानबूझकर खेल हार जाया करते थे और मुझे जिता दिया करते थे। और पूरी अयोध्या में गोल गोल घूमकर कहते थे कि आज मेरे भरत ने राम को हरा दिया, भरत बड़ा हो गया, भरत बड़ा हो गया। मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। भरत भैया ने कहा, भैया राम, अब जेहि विधि प्रभो प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भैया जैसे भी आपका मन प्रसन्न होता हो आप ऐसा करिए भैया, मैं आपकी बात को गिराने वाला नहीं हूं। अब उसी बीच में जनक जी और सुनैना मैया आ गई। जिन आंखों ने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा हो और आज पहली बार देख रहा हो किसके रूप में? तपस्विनी के रूप में, तो उस माँ के और पिता के दिल पर क्या बीतेगी आप सोच सकते हैं। अरे यदि आपकी बेटी ससुराल से आए, अच्छे कपड़े या गहने कम पहनकर आए तो ही मन में खटक जाता है, और मां सीता के अंग पर एक भी आभूषण नहीं है। एक पुरानी सी साड़ी बांधे नंगे पांव, मां के पैरों में छाले सूजे पड़े हैं। जैसे ही देखा, कौशल्या मां ने सुनैना मैया को बुलाया, कहा बहन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। कि बहन प्रकाश के 3 साधन होते हैं,
पहला सूर्य, दूसरा मणि और तीसरा दीपक। जो मेरे कुल का पहला प्रकाश था सूर्य, वो थे इनके पिता दशरथ जी, जो पहले ही अस्त हो गए, वो चले गए। मेरे घर का सूरज डूब गया। अब मेरे पास में दो साधन बचते हैं। मणि मेरा राम है। मेरा राम अयोध्या को छोड़कर वन में आ गया, मेरे घर में अंधेरा हो गया। अब केवल एक साधन बचता है, जिसका नाम है दीपक। दशरथ जी जब भी भरत को कहते थे तो दीपक कहकर बुलाते थे, कहते थे ये हमारे घर का चिराग है। यदि ये भी बुझ गया बहन, तो मेरे घर में कोई प्रकाश का साधन नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। तुम जनक जी से कहकर भरत को राम के पास छोड़ दो और लक्ष्मण को अयोध्या में भेज दो। मां पहुंची जनक जी के पास, जाकर सब समझाया। जनक जी ने कहा कि मुझे अपने बेटे राम पर भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर लेगा, सब कुछ ठीक कर लेगा। जनक जी आए, माँ सीता को सीने से लगाए और कहे कि बेटी सीता, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। क्यों? क्योंकि तूने मेरे घर में जन्म लेकर एक घर का नहीं बल्कि दो दो कुल को पवित्र कर दिया। मेरे घर में जन्म लेकर मेरे कुल को पवित्र किया, और आज तुमने अयोध्या में शादी कर कर राम के साथ में वन आ गई। आज तुमने अयोध्या के कुल को भी पवित्र कर दिया, तुमने पवित्र कर दिया। जनक जी ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजात धवल जटु कह सब को। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जटु कह सब को। सारी की रति सारी तोरी, कवन की मैं विधि अंड करोरी। किति सुर सारी की रति सारी तोरी, कवन की मैं विधि अंड करोरी। गग आवनी बड़े रे, गग आवनी थल तीन बड़े रे। यही की साधो समाज घनेरे, यही की साधु समाज घनेरे, यही की साधु कि तुमने दो दो कुल को पवित्र कर दिया। उसी बीच में गुरु वशिष्ठ जी जनक जी से कहते हैं कि जनक जी, अब इनके पिता आप हैं। मैं तो कहता हूं जनक जी, आप ही कोई निर्णय ले लेते तो अच्छा होता। जनक जी ने कहा कि मैं निर्णय नहीं लूंगा। गुरुवर, आप तो भगवान के समान हैं, जैसा आप करेंगे आप अच्छा ही करेंगे, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा। अब भरत भैया ने बोला कि भैया मैं क्या चाहता हूं, मैं अपने मन की बताऊं। राम जी ने कहा, कहो भरत क्या कहना चाहते हो। भैया मैं चाहता हूं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा।
ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी मर्जी। न कोई उलाहना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, उसी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन रहूंगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा। और जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा भैया आप मुझे जिस हाल में भी रखेंगे मैं उस हाल में ही रहूंगा। भगवान ने कहा कि भरत चलो आज हम दोनों बंटवारा करते हैं। भरत भैया ने कहा धन को आपने भी ठोकर मारी और धन को मैंने भी ठोकर मारी, और आप भैया मुझसे कहते हैं कि बंटवारा करेंगे। कि हाँ बंटवारा करेंगे, लेकिन संपत्ति का नहीं भरत। आज हम दोनों भाई अपनी विपत्ति का बंटवारा करेंगे। विपत्ति का बंटवारा। बाटी विपत्ति सब ही मोही भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। अपनी विपत्ति बांटी और कहा कि बंटवारे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास आता है भरत, और बंटवारे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष राजगद्दी आती है। कहा भैया ये कैसा बंटवारे की विपत्ति हुई भैया, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं भैया। अब भरत भैया ने कहा भैया यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है कि मुझे अयोध्या में ही जाना है भैया, तो मैं राजगद्दी पर राजा बनकर नहीं बैठूंगा। भरत भैया ने कहा अब गोसाई मोही देहूं रजाई, सेवो अवध अवधि भर जाई। अब आप भैया मुझे जाने की आज्ञा दें। और भगवान ने चलते समय भरत भैया को क्या दिया? खड़ाओ, चरण पादुका। बताइए क्या भगवान घर से चले थे तो क्या चरण पादुका पहनकर चले थे? नंगे पांव चले थे ना?
तो ये चरण पादुका आई कहां से? क्या वहां पर कोई कारीगर था बनाने वाला? यही छोटी छोटी बातें समझाने के लिए मैं जगह जगह पर राम कथा करता हूं। पूरी कोशिश लगा दी मैंने जान कि आपको 9 दिन में पूरा सब कुछ सुना दूं, और एक एक ऐसे सुना दूं कि यहां घुस जाएगा। देखिएगा, यहां पर भगवान का एक नवीन अवतार हुआ। किसके रूप में? खड़ाओं के रूप में। भरत भैया को क्या दिया? प्रभु कर कृपा पावर दीनी, सादर भरत शीस धर ली। चरण पीठ तरो ना निधान के, जो जगु जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत भैया वहां से चल पड़े, और जो भरत भैया सामग्री लेकर आए थे राज्य अभिषेक करने की, उस सामग्री को अत्रि मुनि को दिया गया, और अत्रि मुनि ने उस सामग्री को एक कूप में छिपा कर रख दिया, और कहा कि जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या जाएंगे, जब इसी सामग्री को इस कूप में से निकालकर उसी से अभिषेक होगा, और उसी दिन से उस कूप का नाम पड़ गया भरत कूप। चित्रकूट जाइएगा तो भरत कूप में भी अवश्य दर्शन करके आइएगा। ये चित्रकूट में जब बांधा मार्ग पड़ता है, उसी मार्ग में ये कुआं पड़ता है। अब जैसे ही भरत भैया चले, भरत मुदित अव लंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहे थे। भरत भैया चल पड़े, राम जी और लक्ष्मण जी और मेरी मां जानकी वहीं पर रुक गए। और अब हम यहीं पर अयोध्या कांड की कथा को समाप्त करते हैं। अब इसके बाद में कथा प्रवेश करती है अरण्य कांड में। अरण्य कांड। अब आप कहेंगे महाराज जी केवल 2 ही कांड हुए हैं, 5 बचे हैं, कल तक कैसे पूरा कर पाओगे? अब आप देखिएगा कैसे पूरा करते हैं, पता भी नहीं चलेगा और पूरा हो जाएगा। मैं कौन होता हूं करने वाला? जितना राघव की कृपा मेरी जीभ पर होगी, केवल उतना ही कर पाऊंगा, मैं कुछ करने वाला नहीं। एक संत थे जिनका नाम था सरभंग जी। वो भगवान राम जी की बहुत पूजा करते थे। एक दिन उनके लिए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने रथ भेजा और कहा कि जाओ सरभंग जी को लेकर आओ। जैसे ही रथ आया, सरभंग जी को रथ में बिठाया। सरभंग जी थोड़े से ही उड़े थे, तुरंत उनका एक मित्र आ गया। कहा कि सरभंग जी कहां जाते हो? अरे दिख नहीं रहा है, ब्रह्मा जी ने रथ भेजा है, ब्रह्मलोक में जा रहा हूं। कहा कि पूरे जीवन पूजा किसकी की? बोले जय सीताराम जय सीताराम। जा किसके पास रहे हो? ब्रह्मा जी के पास। क्या फायदा? तो क्या करूं? मित्र ने कहा कि मुझे पता चला है कि भगवान मां सीता के साथ में चल पड़े हैं और इधर ही आएंगे। सरभंग जी उस रथ पर से कूद पड़े। कहा मुझे नहीं जाना ब्रह्मलोक। तो कहां जाओगे? मुझे राम जी के दर्शन करने। 5 दिन बीत गए, भगवान नहीं आए। मित्र से कहा कि मित्र तूने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? कहीं मैं ब्रह्मलोक को भी छोड़ दिया हूं और अब राम जी भी ना आए? कहा कि अवश्य आएंगे, उनकी प्रतीक्षा करो। और जैसे ही सरभंग बैठे थे द्वार पर, देखा सामने से कोई 3 आ रहे हैं। सरभंग ने देखा
चितवत पंथ रहे हूँ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ावन छाती, अब प्रभु देखी जुड़ावन छाती। जैसे ही सामने भगवान दिखाई दिए, तुरंत अपने सीने पर हाथ रखकर कहे, राम आ गए, राम आ गए। राम जी आए, आकर चरणों में लेट गए और सरभंग जी अपने हाथों से लकड़ियों को उठाकर चिता सजाने लगे। लक्ष्मण भैया ने पूछा, भैया ये इन लकड़ियों का क्या कर रहे हैं, कोई इनसे ही पूछो। सरभंग जी से पूछा, सरभंग जी ने कहा कि चिता बना रहा हूं। किसके लिए? अभी देखते रहो किसके लिए। और उस चिता पर जाकर ऊपर बैठ गए और लक्ष्मण जी से कहा कि बेटा लक्ष्मण, जरा मेरा कमंडल में से जल ला कर दो। और लक्ष्मण भैया ने जल ला कर दिया, सीधे हाथ में जल रखा और सरभंग जी ने कहा, आज तक मैंने जितना जप किया, तप किया, यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, वो सब कुछ श्री राम जी के चरणों में अर्पणम मस्तु। और ये कहकर अस काही जोग अगणितानुजारा, अपने आप उस चिता में अग्नि लगा ली और पूरा शरीर उस अग्नि में भस्म कर दिया। अस काही जोग अग्नि जनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अपने आप जलकर उस अग्नि की राख बन गई और सरभंग जी वैकुंठ धाम को चले गए। ये छोटी सी सरभंग जी की कथा थी। मेरे भगवान ने कैसे कैसे लोगों का उद्धार किया, बहुत रुलाने वाला प्रसंग है। अब इसके बाद में भगवान पंचवटी आश्रम में आए। जैसे ही भगवान आए तो भगवान के पैरों के चिन्ह के निशान थे और वो चिन्ह आज सुफनखा ने देख लिए। सुफनखा बोली, जिसके इतने सुंदर पांव के निशान हैं वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान के चरणों को देखकर मोहित हो गई। पहुंची भगवान के पास, जाकर कहा कि देखो, मैं बहुत दिन से अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हूं, लेकिन आज तक मेरे जैसा सुंदर नहीं मिला। वैसे तो तुम भी मेरे जितने सुंदर नहीं हो, पर फिर भी तुम मेरे लिए चलोगे। भगवान ने कहा कि ये बताओ, दासी बनना चाहती हो कि रानी बनना चाहती हो? बोली रानी। तो मैं तो दास हूं और वो जो सामने खड़ा है लक्ष्मण वो राजा है, तुम उसके पास जाओ। क्या कहा? सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। फिर लक्ष्मण ने कहा, वो झूठ बोलते हैं, वो राजा हैं और मैं उनका दास हूं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? पुनि फिर राम निकट
संकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पढ़ाई, बहुरी पढ़ाई। राम जी के पास आई, फिर राम जी ने पढ़ाया, फिर चली गई। कहा कि ये दोनों मेरा पागल बना रहे हैं, अब क्यों ना इनके पास में जो ये स्त्री है इसको मार दूं, फिर मेरा विवाह हो जाएगा। जैसे ही मारने को चली, भगवान ने कहा लक्ष्मण काट डालो। क्या? अति लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बीनो कीन, ताकि कर रावण कहे मनो चुनौती दी। और जैसे ही नाक कान कटवाए, पहुंची अपने भाइयों के पास, किसके? खर और दूषण के पास। खर और दूषण से कहा कि तुम यहाँ पर बैठे रहो, तुम्हारी बहन की नाक और कान काट दिए, उनको मारो। खर दूषण को एक वरदान था, जब तक दोनों भाई आपस में नहीं लड़ेंगे, जब तक नहीं मरेंगे। जैसे ही बाहर आए, भगवान ने लीला की, दोनों भाइयों को आपस में लड़ाया और दोनों मर गए, दोनों मर गए। अब पहुंची रावण के पास, रावण से जाते ही रावण बोला कहां कटवा कर आई हो? तुम तो यहां पर रहो। वन में एक राम नाम का आदमी और एक लक्ष्मण और उनके साथ में इतनी सुंदर स्त्री आई है, यदि आप उसे दुल्हन बना लो तो बहुत सुंदर है। बोले अच्छा। उपचार के लिए भेजा, कहा खरदूषण को नहीं बताया कि दोनों मर गए, दोनों को मार दिया। रावण ने कहा तो इसका मतलब खरदूषण को मार दिया, उनमें मेरे जितनी शक्ति थी, यदि उन दोनों को मार लिया तो भगवान ने अवतार ले लिया, भगवान ने अवतार ले लिया। लेकिन मुझे भी भगवान के हाथों मरना है। रावण भजन करने बैठ गया। होई भजन ना तामस देहा, मम क्रम वचन मम दृढ़ एहा, मंत्र दृढ़ एहा। लेकिन 10 मिनट बैठा, भगवान का भजन में मन नहीं लगा। क्यों? तामस देहा, तामसी शरीर है। सोचा कि यदि भजन से नहीं भगवान को पा सकता तो भगवान से युद्ध लड़ूंगा, भगवान से युद्ध लड़ूंगा, गलती करूंगा और भगवान के हाथों ही मरूंगा। क्यों ना उनकी पत्नी सीता का हरण करूंगा। और पहुंचा किसके पास? मारीच के पास। मैं यहां आपको बताऊं, जब रावण सीता मां का हरण करने आए थे, जो टीवी में दिखाते हैं कि बाल पकड़ कर लेकर गया, हाथ पकड़ कर घसीट कर लेकर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जब रावण मां के पास आए थे तो रावण ने मां को दंडवत प्रणाम किया था। इसमें लिखा है, मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। सुनत वचन 10 शीस रिसाना, मन माहु चरण बंद सुख माना। चरणों को में दंडवत प्रणाम किया कि मां, यदि मैं आपको ले जाने की गलती नहीं करूंगा तो भगवान मुझे कैसे मारेंगे? मां, आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। अब उसी बीच में राम जी ने सीता मां को बुलाया और कहा कि सीता, अब लीला का समय आ गया है, अब तुम अग्नि में समा जाओ और अपना प्रतिबिंब बाहर निकाल कर लाओ सीता, अब हम लीला करेंगे। भगवान ने सीता मां को अग्नि में भेजा और नकली की सीता बाहर आ गई। मारीच के पास गया रावण, कहा कि जाओ अपना रूप बदल कर जाओ और मैं सीता मां का हरण करूंगा। बोले नहीं जाऊंगा। क्यों? जिसने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, क्या वो मुझे छोड़ेगा? क्या वो तुम्हें छोड़ेगा?
बोले नहीं गए तो मैं मारूंगा, और गए तो राम मारेंगे। बताओ किसके हाथों मरना है? बोले तुझ राक्षस के हाथों कौन मरेगा? राम जी के हाथों ही मरूंगा। सगा मामा था मारीच रावण का, पहुंचा सोने का हिरण बनकर मां के पास। हमारे गुरुजी यहाँ पर एक पद गाते हैं, वो कहते हैं कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। और माया का मारीच चला मायापत को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापत को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। जय हो। सीता माँ ने कहा वो देखिए प्रभु, सोने का हिरण कितना सुंदर है, आप उसे पकड़ कर लाइएगा, उसे मारिएगा और उसकी चर्म को उतार कर लाइएगा। बोले क्यों? इसकी खाल को, इसकी चर्म को हम अयोध्या लेकर जाएंगे, ये 14 वर्ष के गमन का ये निशानी होगा। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का। चरम मार कर लाए यह होगा निशान इस वन का, चरण मार कर लाए यह होगा निशान इस वन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग। राम लगे मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। डर डर ठोकर खाने, माया का मारीच चला मायापत को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराए। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया। मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया। इसीलिए जीवन में पड़े ना कभी माया की छाया। इसीलिए जीवन में पड़े ना माया की कहीं छाया। राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को, राही नचा रहा जो जग को। माया चली नचाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। जिसने इस पूरे जगत को बनाया, पैसे को बनाया, सोने को बनाया, राम चले सोने के पीछे दर दर ठोकर खाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। और जैसे ही भगवान ने मारीच को बाण मारा, मारीच ने अपनी कला से राम जी की आवाज बनाई और मरते मरते ने कहा लक्ष्मण बचाओ। और वो आवाज मेरी मां जानकी के कानों में पहुंच गई। कहा कि जाओ लक्ष्मण जल्दी, तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं, वो तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने लक्ष्मण रेखा खींची और बहुत समझा कर चले गए। और जाकर देखा तो भगवान ने कहा कि हमारे साथ में छल हुआ है। और इसी बीच रावण आया और मेरी मां सीता का हरण कर ले गया। जैसे ही रावण मां को लेकर जा रहा था, गिद्धराज ने देखा, जैसे ही जटायु ने देखा कि सीता को लेकर जा रहा है, जटायु ने ऐसी चोंच मारी कि रावण पुष्पक विमान के साथ में नीचे गिरा और 48 मिनट के लिए बेहोश हो गया। 2 दंड के लिए, एक दंड 24 मिनट का होता है, 2 दंड के लिए बेहोश हो गया। और ऊपर से आकाशवाणी हुई कि गिद्धराज तुम्हारे पास में मौका है, रावण की दोनों आंखें फोड़ दो। गिद्धराज ने कहा कि हम नियत्ते परवार नहीं करते। और जैसे ही आंखें खुली, रावण ने गिद्धराज के दोनों पंखों को काट दिया और सीता मां को लेकर उड़ गया। मां ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर अपने जेवर और जवाहरात सब उसमें बांधकर नीचे डाल दिए। गिद्धराज केवल राम जी के लिए जिंदा थे कि राम आएंगे तो अपने प्राणों को तोड़ूंगा। राम जी आए। राम जी ने कहा कि जटायु जी यदि आप और जीना चाहते हैं तो मुझे बताइए। गिद्धराज ने मना कर दिया। क्यों? कहा कि जब बेटे के वियोग में मेरा मित्र दशरथ प्राण त्याग सकता है तो अपनी बेटी सीता के वियोग में ये जटायु प्राण क्यों नहीं त्याग सकता? क्योंकि दशरथ जी जटायु जी के मित्र थे,
भगवान ने कहा कि जटायु जी, आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आप जब ऊपर जाएंगे तो मेरे पिता मिलेंगे। आप मेरे पिता से ये मत कहना कि रावण सीता का हरण कर कर ले गया। क्यों? कहेंगे कि मेरे मरने के बाद मेरे कुल की जो स्त्री थी उसका कोई राम के होते हुए हरण कर कर ले गया। वो बहुत दुखी होंगे। मैं एक दिन रावण को मारकर वहीं भेजूंगा पिताजी के पास, और रावण अपने मुख से बताएगा कि मैंने हरण किया और तुम्हारे बेटे ने मुझे मृत्यु दंड दिया। और इतना कहकर जटायु जी वीर गति को प्राप्त हो गए और आज उनका अंतिम संस्कार प्रभु राम जी ने किया। पिता समझकर कितने भाग्यशाली हैं जटायु जी, जिसको अग्नि भगवान राम जी ने दी। और अब ये कहकर अब एक बड़ी प्यारी सुंदर सी कथा आती है मां सबरी की। सबरी मां रोज रास्ते को बुहारती, रोज फूलों से रास्ते को संवारती। जैसे ही संवारती संवारती एक दिन मां के मन में आया कि कुछ गाऊं। मां कहती हैं, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, तेरे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, चरण कमल से पावन कर दो, 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 दास की जो करिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, और अपने प्रभु की खातिर फल चुन चुन कर लाती हूँ, और अपने प्रभु की खातिर फल चुन चुन कर लाती हूँ, मीठे मीठे पेरन से भरी, मीठे मीठे पेरन से भरी लाई मैं झपरिया, रामा रामा
रखते पीती रे कुमारी रामा रखते रखते पीती रे कुमारिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल की डगरिया रामा रामा रखते रखते पीती रे कुमारिया रामा रामा रखते रखते। राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। राम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो अखियाँ तरसे दिल की बड़ी दुखहारी हूँ। दर्शन बिन दो अखियाँ तरसे दिल की बड़ी दुखहारी हूँ। मुझको दर्शन दे तो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में, कालों में नगरिया रामा रामा रखते रखते पीती रे कुमारिया। रामा रामा रखते रखते पीती रे कुमारिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल की डगरिया रामा रामा रखते रखते पीती रे कुमारिया रामा रामा रखते रखते। दिल निकलती रास्ता साफ क्यों, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। और जैसे ही फूलों को बिछा रही थी, दूर से देखा सबरी देखी राम घर आए। मुनि के वचन समुझ जिय भाए, मुनि के वचन समझ जिय भाई। देखा कि राम आए हैं। ये कौन है? मेरे गुरुजी ने कहा था कि वो दो आएंगे, उनकी कमरिया में तीर बाण लटका होगा, धनुष लटका होगा, और जैसे ही भगवान आए तो वो फूल भगवान के चरणों के ऊपर रखा गया। मां ने ऊपर अपनी निगाह को किया, बोले आप कौन हैं? सबरी के गुरु का नाम था मारतंग जी महाराज। उन्होंने कहा था कि सबरी, मैं तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मैं तेरे अंदर एक ऐसा भाव देख रहा हूं सबरी कि तुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। लेकिन सब भगवान के दर्शन जाकर करते हैं, लेकिन भगवान तुझे अपने आप आकर दर्शन देंगे। बस तू सीताराम सीताराम का जाप करती रहे। 13 करोड़ बार जो राम का नाम ले लेता है, भगवान उसे दर्शन दे देते हैं। अब सबरी को क्या पता था कि तेरे राम नाम के शब्द ऊपर काउंट होने लग रहे हैं। जैसे ही 13 करोड़ नाम पूरे हुए, आज भगवान सबरी की कुटिया के आगे आए। सबरी को 5 पहचान बताई थी। जब भगवान आएंगे तो ये 5 पहचान मिला लेना। अगर पांचों मिल गई तो समझ लेना कि राम है, अगर नहीं मिली एक भी तो समझना कि राम नहीं है। पहली पहचान सबरी मिलाने लगी। सारसी जलोचन बाहु विशाला,
जटा मुकुट सिर और बनमाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। पहली पहचान सरसी जलोचन, उनकी जो आंखें होंगी वो बिल्कुल कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान होगी, बड़ी बड़ी। सबरी माँ ने देखी आंखें, अरे एक तो मिल गई, इनकी आंखें कमल के फूल के जैसी हैं। भगवान ने कहा माँ तू क्या देख रही है, चुप खड़े रहो, अभी चुप रहो। दूसरी पहचान बाहों विशाल, उनके हाथ घुटनों से भी नीचे होंगे, बड़े बड़े हाथ होंगे। हाथ पकड़कर देखी, अरे घुटनों से नीचे हैं। दो पहचान मिल गई। लक्ष्मण भैया बोलिए कर क्या रही है, चुप खड़े रहो। तीसरी पहचान जटा मुकुट सिर, जटा का मुकुट भी बना था। बोली तीसरी पहचान मिल गई। और बनमाला, बनमाल जो 5 फूलों से मिलकर बनाई जाती है और जो घुटनों से भी नीचे तक आती है, वो देखो, उसे बोलते हैं बनमाल। जो भगवान को 5 पुष्पों की माला चढ़ाता है, भगवान को वो माला अति प्रिय है। चौथी पहचान मिल गई। पूछा ये माला कौन सी माला है तुम्हारी? राम जी ने कहा माँ इस माला का नाम बनमाल है। कहा अरे चौथी पहचान मिल गई, लेकिन मेरी माँ 5वीं पहचान भूल गई। जब भगवान सामने आते हैं इतने आनंद मिल जाता है, तो उस समय क्या होता है, जुबां बंद होगी मगर बात होगी। ये आंखें रोना शुरू कर देती है, समझ जाना कि अब आनंद मिल रहा है। माँ भूल गई। भगवान को सब समझ में आया कि मेरी माँ 5वीं पहचान भूल गई। अब इसको मैं याद दिलाता हूँ। भगवान ने अपनी कृपा से माँ सबरी को 5वीं पहचान याद दिलाई। कौन सी? श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक सांवला होगा और एक गोरा होगा। कहे कि आप दोनों कौन हैं? बोले हम दोनों भाई हैं। आपका क्या नाम है? कि मेरा नाम राम और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। और जैसे ही सुना सबरी पड़ी चरण लिपटाई, सबरी पड़ी चरण लपटाई। माँ सबरी भगवान के चरणों को पकड़कर लेती। माँ ने अपने चरणों अपनी आंखों से आंसू से भगवान के चरणों को धो दिया। माँ भगवान को अंदर लाई। माँ भूल गई मुझे क्या करना है। आसन के स्थान पर कुछ और उठाकर लाती, खाने के स्थान पर कुछ और उठाकर लाती। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अब माँ बेर लेकर आई, झूठे बेर, और एक एक खा खा कर भगवान को खिला रही है बेर। लेकिन वो बेर लक्ष्मण जी ने फेंक दिए और राम जी ने खा लिए। क्यों? कहा भैया ये तो झूठे बेर हैं, इन्हें मत खाओ, ये झूठे कर दे रही है। खट्टे हो चाहे मीठे फिर भी राम खा रहे, फिर भी राम खा रहे। लक्ष्मण ने फेंक दीजिए, लक्ष्मण ने फेंक दीजिए, फेंके ना राम जी। भिलनी समारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी समारे रास्ता आएंगे राम जी। भिलनी संभाल रास्ता आएंगे राम
जी। और मेरा विघन जीवन, मेरा विघन जीवन बनाएंगे राम जी। हिलनी समार रास्ता आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें भुआरती, आँखों से रोज अपने आए भुआरती। कांटा लगे न कोई, कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी। कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी। इतनी समार रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में बेर बातों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो या हो मीठे, खट्टे हो या हो मीठे, खाएंगे राम जी। खट्टे हो जाए मीठे, खाएंगे राम जी। दिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी तो दीवानी हो गई। आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई। बैठाया न श्री राम को, बैठाया न श्री राम को, भूली है काम जी। बैठाया न श्री राम को, भूली है काम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धो रही वो, अश्कों से धो रही वो, उठाए हैं राम जी। अश्कों से धो रही वो, उठाए हैं राम जी। दिल में सवार रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। दिया कंद मूल लाकर, दिया कंद मूल लाकर, खाए हैं राम जी। दिया कंद मूल लाकर, खाए हैं राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। देखा प्रभु को आते तो भोर हो गई। देखा प्रभु को आते तो भोर हो गई। भक्ति के नाम साथ
साधन, भक्ति के नाम साधन सुहाए हैं राम जी, भक्ति के नाम साधन सुहाए हैं राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, दिल्ली सवार रास्ता आएंगे राम जी। और जैसे ही भगवान को अब सुलाने का समय आया तो क्या कहा माने, टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना खाट, राम मेरे आ जाओ, 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 राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना खाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। और अब सबरी माँ भगवान को खिला पिला कर वहां पर सुला रही है, आराम करा रही है, और यहाँ पर हम आज की कथा को विश्राम करा रहे हैं। बोलिए सिया बलराम चंद्र भगवान की।